त्याई कंठी माला। फिर भजन में मन ही नहीं लगता, बीच का सुमेरु देखते हैं कि कितनी दूर रह गया है, फिर उसको ऐसे खींचेंगे जैसे कुआं से पानी खींचा जाता था। जो वानप्रस्थी जीवन जी रहे हैं, उम्र ने पलटा खाया है, उनके लिए प्रणव संबोधन करता है कि अब संसार से प्रपंचता मत रखे। देखो संसार में आए हैं, संसार में तो रहना पड़ेगा, लेकिन उसमें जो फालतू की व्यर्थ की बातें हैं, दुनिया की चुगली है, दुनिया की कटुता है, निंदा है, भजनानंदी व्यक्ति इन सभी बातों को कभी स्वीकार नहीं करता। इतने सरल बनिए और अपने आप को बदल के बता दीजिए। आप कितने श्रोता आ रहे हैं, सबसे मिलने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। जब आप ये कहते हैं कि हमारा जीवन बहुत बदल गया है, तो मुझे सुनकर के बहुत खुशी होती है, अति प्रसन्नता होती है। जब आप ये कहते हैं कि हम बदल रहे हैं, बदलिए, अपनी जिंदगी का एक इंडेक्स बनाइए। सुबह भोर से लेकर के रात्रि तक, मैं कभी नहीं कहता कि आप रिश्तेदारी में जाइए, आप रिश्तेदारी में जाइए, अपनी माला झोली लेके जाइए, अपना पंचपात लेके जाइए, अपना छोटा सा आसन लेके जाइए, रोली चंदन जो भी कुछ लगाते हैं वह भी ऐसे लेके जाइए जैसे साध्वी माताएं अपना इंगूर, महावर और सब श्रृंगार का सामान लेके जाती हैं। इसको भी आप वैसे ही लेकर के चलिए, परम वैष्णव बन के बताइए। जब किसी साधु से आप मिलें तो सामने वाला पूछ ले कि आप कौन गुरु के चेला हैं। आपके वेशभूषा को देख करके कभी कौन जाना और उन अंग्रेजों को देखना। और अब तो यह है, वो बाहर से भी बदल रहे हैं, वो अंदर से भी बदल रहे हैं। ये पहले काले लोगों को बहुत द्रोह करते थे, बहुत हीन भावना से देखते थे, और अब वह बातें नहीं है। वो उनसे घुल मिल करके रहते हैं, उनके साथ सत्संग करते हैं, उनसे सीखते हैं। प्रभुपाद स्वामी जी ने इतना प्रचार किया, वो प्लेटफार्म बना के चले गए। यह मानना पड़ेगा, इससे हमारे हिंदुत्व को बहुत बड़ी शक्ति मिली है, बहुत बड़ी ताकत मिली है। आप परम वैष्णव तो तब हैं जब अपने पूरे गली और मोहल्ले को बदल करके रख दें। अरे गली मोहल्ला तो बहुत दूर की बात रही, आपसे अपना घर नहीं बदल रहा है, आपसे अपना बेटा बेटियों में बदलाव नहीं आ रहा है, और मैं पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश में लगा हुआ हूं। ये बिल्कुल हो जाएगा जब आप सब अपने अपने घर को बदलने की जिम्मेवारियां ले लें। आप अपने बच्चों को लेकर के आते हैं और वो बच्चे मुझे मिलते हैं, कितना अच्छा लगता है जब आप कहते हैं आज हमारे इस बेटे का जन्मदिन है। मैं उनके माथे पर, भाल पर तिलक करता हूं, चावल लगाता हूं, और भगवान को प्रार्थना करता हूं इन बच्चों के हृदय से पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज की ऊर्जा उफन करके आए बाहर। ये मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं। इसलिए मैं आपके बीच में हरिवंश पुराण की कथा परोसने के लिए लाया हूं। आप अपने घर को इतना बदल दें, इतनी अच्छी संतान को बहने जन्म दें, पुनः इस देश को अपनी वही धरोहर प्राप्त हो जाए जो कभी अनादि काल में ऋषियों के सामने जो होती थी। मैं आपकी बहुत बातें मानता हूं, तो कुछ आप भी मेरी बातें मानिए। थोड़ी सी छोटी सी बातें, मैंने आज ग्रंथ में बड़ी नई बात पढ़ ली और मैं बड़ा गदगद हूं। ये सुन के आपको अच्छा लगेगा। वो बात यह है कि जब सूर्य अस्तांचल की तरफ होता है और उस समय घर की देवियां बाहर नहीं, अपने घर में मंदिर में तुलसी के सामने दिया जला रही होती हैं, लक्ष्मी माता उस देवी को प्रणाम कर रही होती है और लक्ष्मी माँ कहती है, देवी मुझे तेरे घर में 6 फीट जगह चाहिए रहने के लिए।
मैं तेरे घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दूंगी। आप कहीं भी दिन में हैं, संध्या के समय गोधूली की बेला में अपने घर में रहिए। उस समय नारी का घर में होना बहुत ही ज्यादा शुभता का प्रतीक है। सहेली सखी के यहाँ हो तो वहां से भी आ जाइए। कोई पुजारी मंदिर के टाइम पर, उसको पता है कि मंदिर खुलने का समय 4 बजे है, वो कहीं भी हो, लेकिन उस समय वो मंदिर के कपाट के पास पहुंच ही जाता है। संध्या का समय ऐसा है। देखो ग्रंथों ने कितनी सुंदर बात कही, सुबह की पूजा की जिम्मेवारी मर्दों की है। घर में सुबह पूजा नहीं होती, संपूर्ण दोष पुरुषों को लगता है। और घर में रात्रि को संध्या आरती नहीं होती, 100% दोष माताओं को लगता है। देखो इस बंदर को क्या परोस करके चकाचक लगा हुआ है, देखो। आज की तस्वीर है, वो भी अपनी मस्ती में। ये सब श्रेय आपको जाता है। ये आप यहां तक पहुंच रहे हैं, पूरा देश नहीं आ पाया, तो आप फिर भी काफी संख्या में आप पहुंच रहे हैं। और ये मुझे विश्वास है कि यहां पहुंचकर आपको अच्छा तो लग रहा